दोई जी तो ऐसा कुछ भी नहीं बताए जिससे पता चले कि हमारा चेहरा चुराने वाली असल में है कौन। वो औरत जो कोई भी है बिंदिया, बहुत खतरनाक है। अरे वो गार्ड पर गोली चलाकर पागल खाने से भाग गई है। खोलो दरवाजा, हम चीफ मिनिस्टर हैं। नहीं, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। तुम वही पहले वाली औरत हो, हम तुम्हारे लिए बिल्कुल दरवाजा नहीं खोलेंगे। दरवाजा खोल वरना बेटा उड़ा दूंगी। दरवाजा खोल वरना खुद को गोली मार देंगे। और एक सीएम की हत्या का जिम्मेदार तुम लोग होगे। खोलते मैडम, खोलते खोलते। अब आप गन नीचे कीजिए, खोलते। आई। मैंने यूनिट को अलर्ट कर दिया है, हम उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? कैसी बात करी हो बिंदिया? अगर वो यहाँ आएगी तो प्रॉब्लम नहीं होगी? नहीं होगी। जो खेल उसने हमारे साथ खेला था, अब वही खेल हम उसके साथ खेलेंगे। नहीं बिंदिया, बात बिगड़ सकती है। अरे लोगों को हम पर शक हो सकता है। नहीं होगा, हम पर भरोसा रखिए। आने दीजिए उसे, शायद उसके आने से हम सबको पता चल जाए कि वो औरत असल में है कौन। क्या कर रही है? बंदूक लीजिए। हाँ सर, यही है वो। ये चीज पूरा हो गया सर, इसे जल्दी अभय जी के पास पहुंचा दीजिए। उन्हें शायद पता होगा कि ये कौन है। साले साहब, पुलिस बुलाइए। ये औरत पागल खाने से भाग आई है। पकड़ो इसे। सुनो, पास मत आना। पकड़ो इसे। पागल लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर के अंदर आने की? हाँ? पिछली बार तमाशा करके मन नहीं भरा क्या? हाँ? अरे हमारी तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये बार बार भाग कर कैसे जाती है। ये पागल खाने की दीवारें, खिड़कियां सब कागज की है क्या? जो देखो फाड़ कर बाहर आ जाता है। छोड़ो। अरे काहे छोड़े? हाँ? खड़ी हो यहाँ पे। छोड़ो। साले साहब, ये पागल औरत दोबारा यहाँ नौटंकी मचाएगी। बार बार पागल खाने से भाग आती है। हम तो कहते हैं कि इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए। 3 साल पहले जो इसने गुनाह किया था ना, उसकी सजा दीजिए साले साहब। अरे तुम लोग पागल हो गए हो क्या? ये मैं हूँ, मैं असली वाली। अरे भेड़ अगर भेड़े की खाल पहन लेना तो भेड़िया नहीं बन जाता है, बड़ी आई असली वाली। और नहीं तो क्या? छोड़ो। अरे छोटे, हम तो कह रहे हैं जब तक पुलिस आए ना, इसे बांधकर किसी कमरे में बंद कर देते हैं। भैया जी, अरे भैया जी।
आंटी जी कुछ करिए। क्या कर रही है ये? गोली मत चलाना, मर जाएगी वो। छोड़ दीजिए उसे। तुम लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? मैं वो नहीं जो तुम लोग समझ रहे हो। मैं वो हूँ जो ये अपने आप को समझाने की कोशिश कर रही है। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये कि इसने हमें धोखे से उठवाकर पागल खाने में डलवा दिया और खुद यहाँ आ गए। मेरे साथ खेल हो रहा है, समझने की कोशिश करो। कहानी अच्छी बना ली तुम इन लोगों के दिमाग में क्या बातें डालना चाह रही हो? हाँ, ये कहना चाहती हो कि वो बिंदिया भारद्वाज जिसे सबने माना था कि हम हैं, वो असली में तुम हो? हाँ, वो मैं हूं। कर लो फिंगरप्रिंट्स चेक, सब साबित हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही करते हैं। रिकॉर्ड्स में जो फिंगरप्रिंट्स हैं उसे चेक करके पता चल जाएगा कि असली बिंदिया कौन है। थैंक यू, आप लोग जा सकते हैं। फिंगरप्रिंट्स इसके मैच हो रहे हैं। क्या सोचा था तुमने? मंत्रालय के रिकॉर्ड में से फिंगरप्रिंट केवल तुम ही बदलवा सकती हो का? ये धोखेबाज औरत बार बार यहाँ आकर सीएम की जगह को हथियाना चाहती है। जीजा जी, आपने बिल्कुल सही कहा था, इसे जेल के सलाखों के पीछे डालना ही पड़ेगा। 3 साल पहले इसे जो जुर्म किया था उसकी सजा इसे मिलनी चाहिए। मैंने टीम को बुला लिया है। इंस्पेक्टर, ये औरत फिर से पागलखाने से भागकर यहाँ आ गई है और सीएम की जगह को हथियाने की पूरी कोशिश कर रही है। 3 साल पहले इसने एक संगीन जुर्म किया था, लेकिन पागलपन का नाटक करके ये इससे बचती जा रही है। लेकिन अब इस पर चार्जशीट बननी चाहिए इंस्पेक्टर। जी सर।
लेकर जाओ इसे। अरे तुम सबका दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं बिंदिया भारद्वाज हूँ, असली बिंदिया भारद्वाज। धोखेबाज औरत हमारी बहू की बराबरी करने की कोशिश कर रही है। अरे तू उसके पैर की ना धूल की बराबर भी ना है। हाँ, यही तो हमरे साथ खेल खेलेगी। हमारी बिटिया जैसी बहू के साथ खेल खेलेगी। अरे हम तुझे ना छोड़ेंगे नहीं। तुम लोग खड़ी क्या? भैया जी, अब तो हम भी कंफ्यूज हो गए हैं। ये असली वाली है कि हमारी वाली, हम कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब देखिए, ध्यान से देखिए। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी लल्ला, नहीं छोड़ूंगी। परिवार कोई परिवार नहीं है, सबके सब धोखेबाज हैं। धोखेबाज? बस आप बस क्या कर रहे हो? आप नहीं छोड़ेंगे। हाथ छोड़ दो माँ, लल्ला, हाथ छोड़ दो। अरे बचाओ। कौन हो तुम? और तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों है? क्योंकि ये आपसे प्यार करती है। और बहुत समय से करती आई है। ये मेघा है, मेघा है, मेघा है। मैंने अपनी शक्ल बदलकर बिंदिया की शक्ल ले ली, सिर्फ अभय को पाने के लिए।
बहुत ही क्लियर था, पर तू बीच में आ गई। अभय मेरी जिद था, मैं उसे पाना चाहती थी, पर तूने उससे शादी कर ली और फिर उसके दिल पे भी कब्जा कर लिया। और तू बुढ़िया, तू ही मुझे इस घर में लेके आई थी ना, इस वादे के साथ कि अभय मुझे मिलेगा, लेकिन तूने ही मेरा साथ छोड़ दिया। सबसे पहले तो मैं तुझे ठिकाने लगाऊंगी। छोड़ो। ये सारा प्लान मेरा था अभय। मैं तो सिर्फ तुम्हें पाना चाहती थी, उस बिंदिया को पागल खाने में सड़ाना चाहती थी। एक ऐसे केस में जो कभी हुआ ही नहीं। वो नकली केस भी मैंने पैसे देकर बनवाया था। उस औरत को भी कहानी मैंने बताई थी तुम लोगों से बोलने के लिए, ताकि तुम लोग गुमराह हो जाओ। पर वो औरत एक्सीडेंट में मारी गई। सिर्फ तुम्हें पाने के लिए मैंने इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया है। अपना नाम, अपनी पहचान, सब कुछ खुद खत्म कर दिया। मैं अपनी पहचान बताने वाले सारे दस्तावेज भी तबाह कर दिए, सिर्फ तुम्हें पाने के लिए। मैंने उस डांसर बिजली की कहानी बनाई जो बिंदिया की तरह दिखती है, और खुद बिंदिया की शक्ल पाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाई। और इस खेल में मैं अकेली नहीं थी। पहले हरिशंकर और फिर जुबली और रुंझुन ने भी मेरा साथ दिया। तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे। वो मिठाई वाले कांड के बाद जब बिंदिया ने माफ किया तो हम समझे कि तुम लोगन को अक्ल आ गई होगी, वरना तुम लोग तो सीधे से दूसरी चाल चलने में जुट गए। अरे पैसों के लालच में अपना ही घर बर्बाद करने पर तुल गए तुम लोग। हम माँ थे ना, इसलिए बचपन में तुम्हारी गलतियों को माफ करते आए थे। पर अब जो अब तक हमने नहीं किया है ना, वो अब करके दिखाएंगे। माँ का गुस्सा क्या होता है वो अब दिखाएंगे तुमको। अम्मा अम्मा हमारी बात सुनो। अम्मा अम्मा हमारी बात सुनो। देख हम अरे कहाँ सुने तुम्हारी बात? अरे
लग रही है। अरे हमने कुछ ना किया है। जाने कौन से पाप किए थे हमने जो तो जैसी बेटी मिली हमको। अरे मामा लग रही है। अरे और तो जैसा बेटा मिला। अबे भी तो हमारा बेटा है, पर वो कैसे? हमेशा घर की भलाई के अलावा और कुछ ना सूझे। तुम दोनों परिवार के क्यों दुश्मन बने हो? क्यों? और आप दामाद जी, आपको शर्म नहीं आई? शर्म नहीं आई? हाँ? हमरे यहाँ दामाद जी को पूजा जाता है और ऐसे जमाए जिसे डंडा मारने पर मजबूर कर दिया एक सास को, जिसे सिर्फ परिवार के खिलाफ षड्यंत्र रचने से फुर्सत ही नहीं मिलती है। बस